हेलो बच्चों, एक बात पूछूं? आपने कभी इमेजिन किया है कि आपके पास एक मैजिक कारपेट हो जिस पे बैठ के आप कहीं भी घूमने जा सकें? अगर ऐसा हो गया तो आप क्या करने वाले उस मैजिक कारपेट के साथ? कहाँ कहाँ घूमने जाओगे और किसको किसको साथ में ले जाओगे? मुझे ज़रूर बताना। खैर, आज की क्लास एक मैजिक कारपेट पोएम के बारे में है। इफ़ आई हैड अ मैजिक कारपेट। और इस मैजिक कारपेट से रिलेटेड इस गर्ल के क्या क्या थॉट हैं, उससे रिलेटेड ये पोएम है। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम। और आपको ये लर्न भी करना है, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं। लेकिन सबसे पहले हम पोएम को रीड कर लेते हैं। इफ़ आई हैड अ मैजिक कारपेट, अगर मेरे पास एक जादुई कारपेट होता, कालीन होती, जादुई कालीन होती, दैट कुड ट्रेवल एनीवेयर, जो कहीं भी ट्रेवल कर सकती, कहीं भी घूम फिर सकती। आई वुड प्रोबेबली बी क्वाइट सेल्फिश, तो शायद मैं थोड़ी सेल्फिश हो जाती। सेल्फिश मतलब थिंक अबाउट योर सेल्फ। जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी ज़रूरतों के बारे में, तो उसे कहते हैं सेल्फिश। प्रोबेबली मतलब शायद, तो मैं शायद थोड़ी सी सेल्फिश हो जाती, स्वार्थी हो जाती। एंड वुड नॉट वॉन्ट टू शेयर, और मैं किसी से इसको शेयर नहीं करती, किसी के साथ इस कारपेट को बांटती नहीं। ऐसा ये गर्ल सोच रही है। आप क्या सोचते हैं? आप इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। आई वुड हैव द ग्रेटेस्ट टाइम, मेरा वो समय सबसे बेस्ट होता। वूजिंग अबाउट ऑल आई ऑन माई ओन, सिर्फ मैं अपने आप के बारे में ही, अपनी, आपको कहते हैं ना, साउंड वही सुनती। एंड आई वुड कलेक्ट माई सेल्फ अ पोस्ट कार्ड, मैं एक पोस्ट कार्ड कलेक्ट करती। फ्रॉम एवरीवेयर आई वुड फ्लोन, जहाँ जहाँ से मैं कारपेट के थ्रू उड़ती, वहाँ वहाँ से पोस्ट कार्ड कलेक्ट करती। सोचिए इस गर्ल की इमेजिनेशन कितनी स्ट्रांग है। अक्रॉस द सी आई वुड ट्रेवल फर्स्ट, सबसे पहले कहाँ जाती? मैं समुद्र के ऊपर जाती, ट्रेवल फर्स्ट। एंड सी सम एक्साइटिंग प्लेसेस, और बहुत एक्साइटिंग प्लेसेस, जगहों को देख करके आती। आई वुड ट्रेवल ओ सो क्वाइटली, मैं बहुत चुपचाप घूमती। विदाउट लिविंग एनी ट्रेसेस, इतने चुपचाप घूमती कि मैंने कहाँ कहाँ घूमा ये किसी को पता ही नहीं चलता। कोई ट्रेसेस, ट्रेसेस मतलब कोई भी मार्क नहीं छोड़ती उस जगह पे। एंड वेन आई वुड फिनिश फ्लाइंग अबाउट, और जब मेरी फ्लाइंग का पूरा ट्रैवल ख़त्म हो जाता, एंड कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ ट्रेजर्स, और बहुत सारी चीज़ें मैं कलेक्ट करके, इंटरेस्टिंग चीज़ें कलेक्ट कर चुकी रहती, ओवर योर हाउस आई वुड होवर, अपनी फ्रेंड को बोल रही है, तब मैं तुम्हारे घर के ऊपर उड़ते हुए आती कारपेट के साथ। एंड टेक द ग्रेटेस्ट प्लेजर, और बहुत ज़्यादा खुश होती। क्यों खुश होती भाई? मेरे घर, अपनी फ्रेंड के घर की खिड़की के पास जाके क्यों खुश होती ये गर्ल? इन टैपिंग ऑन योर विंडो, मैं उड़ते हुए ऊपर वाली विंडो पे आती और तुम्हारी विंडो पे टैप करती। एंड आई विल स्टिक माई टंग राइट आउट, और मैं अपनी जीभ बाहर निकाल के तुम्हें चिढ़ाती। ओ यू वुड बी सो वेरी जेलस, और तुम मुझे देख के खूब जल जाती। जेलस मतलब जलन होती। ऑफ ऑल माई फ्लाइंग अबाउट, जब तुम्हें पता चलता कि मैं कहाँ कहाँ घूम के आई। तो बेसिकली ये जो गर्ल है ना, इसके पास अगर मैजिक कारपेट होता तो ये मैजिक कारपेट से अकेले घूमती, सेल्फिश हो जाती, किसी से शेयर नहीं करती, और अपनी फ्रेंड को जेलस करती। तो ये आप, मेरे ख्याल से आप तो ऐसा चाहोगे नहीं। आप तो अच्छी अच्छी चीज़ें करोगे। तो आप क्या क्या करोगे मुझे 5 लाइन्स में ज़रूर बताना। चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। लेकिन बेसिकली इस गर्ल के क्या थॉट हैं वो मैंने आपको इस पोएम के थ्रू बताया, और आपको कुछ हार्ड वर्ड मीनिंग्स जो थे ये भी बताए। अब इसमें क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले दिया फिलिंग द ब्लैंक, जिसके लिए आपको पोएम बहुत अच्छे से याद होना ज़रूरी है। द स्पीकर वुड नॉट वॉन्ट टू शेयर द मैजिक कारपेट। द स्पीकर विशेज टू कलेक्ट पोस्ट कार्ड फ्रॉम ऑल द प्लेसेज दैट शी शुड विजिट। द स्पीकर वुड बी केयरफुल नॉट टू लीव एनी ट्रेसेज वाइल ट्रेवलिंग, कोई भी मार्क नहीं छोड़ना था उसको ट्रेवलिंग के दौरान। द थॉट ऑफ फ्लाइंग अबाउट, उड़ने की सोच, एंड कलेक्ट ट्रेजर्स, और ट्रेजर्स को कलेक्ट करना उसको एक्साइट कर रहा था। टैपिंग ऑन हर फ्रेंड्स विंडो वुड गिव द स्पीकर, क्या देता उसको? स्पीकर को अपनी फ्रेंड की विंडो पे टैप करके ग्रेटेस्ट प्लेजर देता उसको। इसके बाद आते हैं पोएम में, तो रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट आता है। हुजिंग अबाउट ऑल माई ओन, व्हाट्स द स्पीकर गोइंग टू वूज ऑन हर ओन, अपने आप को ही वूज करने वाली थी। वाई डज शी वॉन्ट टू बी ऑन हर ओन, क्यों वो अपने बारे में ही सोची थी? बिकॉज शी प्रोबेबली बी क्वाइट सेल्फिश। एंड वेन आई वुड फिनिश फ्लाइंग अबाउट, वेयर डिड शी फ्लाई एंड वॉट डिड शी सी, कहाँ उड़ना था उसको? अक्रॉस द सी, शी वुड फ्लाई अक्रॉस द सी। एंड शी सॉ सम एक्साइटिंग प्लेसेज। वेयर इज शी गोइंग नेक्स्ट, लास्ट वो कहाँ जाती? तो हर फ्रेंड्स हाउस। इस तरह से रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट आते हैं। और आपको
इसके बाद लास्ट में कुछ ग्रामर के सेक्शंस है, जैसे कि पोस्ट और कार्ड को मिला के बनता है पोस्ट कार्ड। इसको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। जब दो अलग अलग मीनिंगफुल वर्ड को मिलाते हैं और उसको मिलाकर एक नया वर्ड बनाते हैं तो वो होता है कंपाउंड वर्ड। जैसे कि पोस्ट और कार्ड। एनीवेयर, दो अलग अलग वर्ड है, एनी का अलग मतलब होता है, वेयर का अलग मतलब, जब दोनों को जोड़ देते बन जाता है एनीवेयर। सन शाइन, तो सन और शाइन को मिला के बन गया सनशाइन। बास्केट बॉल, बास्केट बॉल बन गया। उसी तरह से कैंप, और ये क्या है फायर, तो बन गया कैंप फायर। सन और ये क्या है फ्लावर, तो बन गया सन फ्लावर। रैटल स्नेक, तो यहाँ क्या बन जाएगा रैटल स्नेक। बटर और ये क्या है फ्लाइज, तो ये बन गया बटर फ्लाइज। ये वाटर है और ये मेलन है, इसको मिला के बनाएंगे वाटर मेलन। तो इसके बाद लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिया और मैं आपको ये टास्क दे रही हूँ। जब आप किसी को, आपका बर्थडे पड़ता है तो आप किसी को इनवाइट करते तो आपको एक ऐसा इनविटेशन कार्ड बनाना चाहिए। इनविटेशन कार्ड में इधर आपको फ्लावर्स, बुके, जो भी बनाना है, कार्टून्स, जो भी बनाना है, डिज़ाइनिंग्स, ये साइड आपको डिज़ाइन करना होता है। यहाँ पे आप बलून बना दीजिए या केक बना दीजिए, कुछ भी डिज़ाइन कर दीजिए। और सबसे पहले लिखा जाता है रीज़न फॉर द पार्टी और इवेंट, आप किस लिए बुला रहे हैं। सबसे पहले आप करिए इनवाइट, यू आर इनवाइटेड। आप किस लिए बुला रहे हैं, आप चाहे मैरिज एनिवर्सरी के लिए बुला रहे हैं या गेट टुगेदर पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, दिवाली पार्टी, तो यहाँ क्या लिखोगे टू सेलिब्रेट सान्यास बर्थडे, जिसका भी बर्थडे उसके बारे में लिखोगे कि आप क्या मनाने जा रहे हो। इसके बाद लिखते हैं डे एंड डेट ऑफ द पार्टी, पार्टी का डे कौन सा है, वीक डे में कौन सा दिन पड़ा, मंडे ट्यूसडे जो भी, और डेट कौन सा है वो लिखना है यहाँ पे। थर्ड लाइन पे लिखते हैं टाइम एंड प्लेस, जहाँ पे पार्टी या इवेंट होने वाला है, तो टाइम बिटवीन कितने से कितने बजे तक हो रहा है वो लिखना है। फोर्थ नंबर पे लिखते हैं नेम एंड डिटेल ऑफ द प्लेस लिखते हैं, तो आपको जहाँ आपका घर है, जहाँ पे पार्टी हो रही है, जिस होटल में रही वो डिटेल लिखते हैं, और लास्ट में कौन इनवाइट कर रहा है वो लिखते हैं। इस तरह से आपको एक खूबसूरत सा इनविटेशन कार्ड बनाना है अपने थॉट से। बस ये वाला फॉर्मेट जो है वो इसी लेआउट में होता है, बाकी ये सारी चीज़ें आप अपने मन से बना सकते हो। तो खूब सुंदर सा इनविटेशन कार्ड बनाइए, और अगर कोई हेल्प चाहिए तो बताइएगा, मैं आपके लिए एक इनविटेशन कार्ड बना करके वीडियो शेयर करूँगी और आप भी फिर उसको फॉलो करिएगा। लास्ट में इसमें लिखा हुआ है 5 न्यू वर्ड्स जो आपने इस चैप्टर के थ्रू सीखा है। तो वूजिंग है, सेल्फिश है, ट्रेसेस हैं, ट्रेजर हैं एंड होवर हैं। तो 5 ऐसे वर्ड आपको लिखने हैं, और मेरी तरफ से आपको मैं एक टास्क दे रही हूँ, आप चाहें तो इसकी वीडियो बना के मुझे ज़रूर पोस्ट करिएगा। मैं अपने चैनल से ज़रूर शेयर करूँगी, वो है इस पोएम को लर्न करना। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। If I had a magic carpet that could travel anywhere, I would probably be quite selfish and would not want to share. I would have the greatest time woozing about all on my own, and I would collect myself a postcard from everywhere I would flown. Across the sea, I would travel first and see some exciting places. I would travel oh so quietly without leaving any traces. And when I would finish flying about and collecting lots of treasures, over your house I would hover and take the greatest pleasure in tapping on your window, and I would stick my tongue right out. Oh, you would be so jealous of all my flying about. इस तरह से आपको ये लर्न करना है और मुझे एक वीडियो बना करके भेजनी है। आपको पास नंबर नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपसे नंबर भी शेयर कर दूंगी। वैसे मेरे चैनल पे मेरा नंबर दिया हुआ है। तो चलिए, इंग्लिश की और ढेर सारी क्लासेस जो हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट पे, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन आंसर हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। लेकिन उसके लिए मेरे इस फैमिली का मेम्बर बनना होगा और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा, तो प्लीज़ उसे कर लीजिएगा।